जय हिंद। चलिए आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर प्रूकमनी प्रकाशन प्लेटफॉर्म के द्वारा वॉल्यूम 1 जो निकाला गया है प्रैक्टिस सेट नंबर 14 कंप्लीट करने वाले हैं 72वें बीपीएससी प्रीलिम्स प्रतियोगिता परीक्षा 2026 से। इसके पहले 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आज के इस क्लास के कंप्लीट हो जाने के बाद पिछला क्लास को भी देख लीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और कमेंट कर लास्ट में बताइएगा कि 150 सवालों में से आपने कितना प्रश्न सही किया। और जो कि इसका एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दिया गया 72वें बीपीएससी 26 जुलाई को एग्ज़ाम होना है। कब होना है? तो 26 जुलाई को होगी 72वें बीपीएससी प्रीलिम्स प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का। और जैसे ही मार्केट में प्रीलिम्स प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जितने भी प्रैक्टिस सेट बुक मार्केट में आएंगे सारा बुक का इस चैनल पर क्वेश्चन का सलूशन कराया जाएगा। तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला प्रश्न मैथ और रीजनिंग से सवाल स्टार्ट होता है। इसे बनाइएगा वीडियो को रोककर, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। यदि आपसे मैथ और रीजनिंग का सवाल नहीं बनता है तो आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा और इसका सलूशन पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न का आंसर हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दूसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाँचवा का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि पंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया है? पंक ने किसका आविष्कार किया? एंजाइम का आविष्कार नहीं किया है, हार्मोन्स का भी नहीं किया है, तो प्रोटीन का भी नहीं किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से किसी का नहीं। पंक की बात की जाए फ्रेंड्स, ये जो ना 1911 ईस्वी में, कब 1911 ईस्वी में विटामिन की खोज की है। विटामिन की खोज पंक ने किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथोफोबिया निम्न में से किसका डर है? कह रहा है कि एंथोफोबिया निम्न में से किसका डर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुष्पों का है। हाइड्रोफोबिया जल से अगर बात की जाए तो जल से, हाइड्रोफोबिया ने जल से भयभीत होना कहलाता है। और पायरोफोबिया आग से भयभीत होना होता है। पायरोफोबिया आग से। एंथोलॉजी क्या कहलाता है? पुष्प का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। क्यूसेक से क्या हो जाएगा? प्रवाह की दर, एक का सी हो जाएगा। प्रवाह की दर क्यूसेक। प्रवाह किसकी? जल की। जल प्रवाह की दर को मापते हैं क्यूसेक में। और बाइट, बाइट का होगा कंप्यूटर से संबंधित हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। रीटर, रीटर से क्या चीज़ को मापा जाता है? तो ये होगा भूकंप की तीव्रता हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। बार हो गया दाब का ऐसा है मात्रा का। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर पर द जननायक कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आदित्य अनमोल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कृषि जलवायु जोन के बारे में कौन सा मिलान गलत है? गलत मिलान चुनने कह रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोन 2 उत्तर पूर्व में जूट, चाय, मखाना से संबंधित 8 जिले हैं। ये मिलान कृषि जलवायु जोन के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एकीकृत पेंशन योजना जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई मुख्य रूप से किन के लिए है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है कि मार्च 2025 में बिहार के किस शहर में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 जनवरी 2025 में संपन्न स्पेसडेक्स मिशन के तहत भारत अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौथा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस व्यक्ति को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NS राजा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि संथाल परगना एक्ट कब लागू हुआ है? संथाल परगना एक्ट कब लागू हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1855 ईस्वी में संथाल परगना अधिनियम पारित किया गया। संथाल विद्रोह की बात की जाए कब हुआ था? तो 1855-56 में। सिद्धू, कानू, भैरव चौंद थे 4 भाई संथाल विद्रोह के नेतृत्व में कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत ने स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भार्गवास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र में विद्रोह का दमन करने वाले कमिश्नर डाल्टन के विरुद्ध डकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी ने कहाँ मोर्चा संभाला था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चट्टू-पालू घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि मुक्ति दिवस से संबंधित सही तथ्य निम्नलिखित में से कौन से? मुक्ति दिवस से बारे में पूछ रहा है कि सही तथ्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। ये सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन नंबर ए, सी और डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1912 में बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने के लिए बांकीपुर, जो कि पटना में स्थित है, कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मजरूल हक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टाम्प शुल्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में नशाबंदी के विरुद्ध आंदोलन इतना तीव्र था कि ब्रिटिश सरकार को शराब के फायदे बताने के लिए विज्ञापन जारी करने पड़ते थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाहाबाद आरा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि घनत्व के आधार पर लकड़ी, जल, अल्कोहल एवं तारपीन तेल का आरोही क्रम निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लकड़ी, अल्कोहल, तारपीन और फिर होगा सबसे लास्ट में जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के संदर्भ में बनारस संयंत्र केस 1915 से जुड़े बिहार के किस क्रांतिकारी को बक्सर जेल में कड़ी यातना दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंकिम चंद्र मित्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही तथ्य या तथ्यों की पहचान करने कह रहा है। तो इसका सही आंसर देखिए, पहला कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग छोटी आंत होता है, पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र में जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, ठीक है, ये भी जल का जो है ना अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है, सही है। तीसरा कह रहा है ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव पैनक्रियाज ग्रंथि से होता है, तीसरा भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा क्या है? तो विद्युत का कुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, चतुष्फलकीय इसकी संरचना होती है और प्राकृतिक का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। कार्बन का ही एक क्रिस्टलीय अपर रूप है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहे कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विकास कहाँ हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि 1939 के अंबारी सत्याग्रह के दौरान राहुल सांकृत्यायन को किस जेल में रखा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छपरा जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक व्यक्ति जो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तब तो उसके दृष्टि सुधार के लिए निम्न में से किस लेंस वाले चश्मा को देना होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के शिवालिक हिमालय यानी सोमेश्वर श्रेणी के संदर्भ में असत्य कथन चुनने कह रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण मुख्य रूप से आर्कियन काल के चट्टानों से हुआ, ये गलत हो जाएगा। इसकी बात की जाए सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण टर्सरी काल के दौरान हुआ है, न कि आर्कियन काल में। कब हुआ है, तो टर्सरी काल में, इसी वजह से ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो रहा है। तो और प्रश्न में कह रहा है कि सत्य कथन ढूंढने कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संवहनी द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण हो सकता है, संवहन द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण हो सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैस एवं द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के प्रशासनिक भूगोल में उन जिलों का चयन करें जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली चमकने से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है, क्या होता है इसका अत्यधिक मात्रा में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सक्रीशन हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन चुनने कह रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हास्य गैस है, कह रहे हैं कि हास्य गैस, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को N2O को नाइट्रस ऑक्साइड या फिर लाफिंग गैस भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चुनाव करने कह रहा है, भीम बांध वन जीव विहार मुंगेर में, ये तो सही हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण, ये भी सही जगह। राजगीर पक्षी विहार पटना में नहीं है, तो कहाँ, तो ये हो जाएगा नालंदा में, नालंदा। और नकटी बांध पक्षी विहार जम्मू में, ये भी सही होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 से मिलान करने कह रहा है, कह रहा है कि प्राचीन DNA नमूने का स्रोत क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा हरियाणा, 1 का 3 हो गया। हरियाणा के राखीगढ़ी में 2500 ईसा पूर्व की एक महिला के कंकाली अवशेष। दूसरा कह रहा है कि पहचानी गई प्राथमिक वंशावली घटक, बी का हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्राचीन ईरानी संबंधित किसानों या चरवाहों और प्राचीन पूर्वज दक्षिण भारतीयों का मिश्रण। तीसरा कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता व्यक्ति में उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित वंशावली, सीख हो जाएगा 2, स्टेप घुमंतू चरवाहों इंडो यूरोपीय प्रवासनों से जुड़े हो जाएगा। चौथा कह रहा है आधुनिक भारतीयों के लिए व्यापक अनुवांशिक निहितार्थ, डी का हो जाएगा 4 नंबर। सभ्यता के चरम के दौरान बाहरी स्टेप इनपुट के बिना सिंधु घाटी सभ्यता आबादी को सीधे अनुवांशिक पूर्वज के रूप में, तो इसका सही आंसर किया तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 3 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
राज्य विधानमंडल में निम्नलिखित विधेयक पर विचार करिए। कह रहा है कि राज्य विधानमंडल निम्नलिखित विधेयक पर विचार करने कह रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? पहला कह रहा है कि विधान सभा द्वारा पारित लेकिन परिषद में लंबित विधेयक, तो ये तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है परिषद द्वारा पारित लेकिन विधानसभा में लंबित विधेयक, दूसरा भी सही होगा। तीसरा कह रहा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित लेकिन राज्यपाल की स्वीकृति के लिए लंबित विधेयक, ये तो गलत हो जाएगा। चौथा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक, ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा विधेयक राज्य विधानमंडल के भंग होने पर रद्द हो जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि दाब का एसआई यूनिट निम्न में से कौन सा है? दाब का एसआई यूनिट कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है दाब का एसआई यूनिट। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? जो पास्कल को होता है। पास्कल और दाब का एसआई मात्रक एक ही होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या हो गया? तो न्यूटन होगा प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि उत्तर भारत के मैदान में भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर भारत के मैदान में भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय से सटे दक्षिण में लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी मैदान की पट्टी को भाबर प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कह रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है कि यह अधिनियम अवैध प्रवासियों के निर्दिष्ट वर्ग को भारत में 5 वर्ष के निवास के बाद प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। दूसरा कह रहा है क्या? तो विधेयक को प्रावधान पूरे देश में लागू, गलत हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले है। कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही कथन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कह रहा है। कह रहा है कि पहला कह रहा है कि पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती है, ये गलत हो जाएगा। कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाले आर्द्र वायु पछुआ हवा के भाग के हैं, तो ये भी इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर केवल 2 हो जाएगा। पछुआ की बात की जाए ना तो 40 डिग्री से लेकर 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है, ना कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान हिमयुग का संबंध किससे है? कह रहा है कि महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिटोसिन युग से संबंधित हो जाएगा, प्लास्टिटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की राजधानी मॉस्को किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। कह रहा है कि उर्वरक का क्या जाएगा? तो केंद्र क्या होगा? तो ये रामागुंडम, तो ये तो सही हो जाएगा पहला। चित्ररंजन लोकोमोटिव, ये भी सही हो जाएगा। दवा उद्योग ऋषिकेश में है, दवा। और तीसरा एल्युमिनियम क्या हो जाएगा? तो एल्युमिनियम उद्योग कोरबा, ये भी सही हो जाएगा। कीटनाशक तो ऋषिकेश होगा, ऋषिकेश हो जाएगा। क्या होगा? तो ऋषिकेश, इसका हो जाएगा डी। इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। कह रहा है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिलों का सही क्रम बढ़ते क्रम में क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया हो जाएगा। पूर्णिया के बाद सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद कटिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण दिया है। पहला कह रहा है कि कथन हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, तो पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि हाल ही के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है, ये भी सही होता है। इसका सही आंसर क्या था। ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही कांडला बंदरगाह किस राज्य के तट पर स्थित है। कह रही कांडला बंदरगाह किस राज्य के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कांडला बंदरगाह को न प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र 1965 कब घोषित किया गया। तो 1965 ईस्वी में कांडला में स्थापित किया गया था। यह एशिया का प्रथम सेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद किस शासक ने बनवाया है। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद की बात की जाए कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ये का हो जाएगा 5 नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। ये दिल्ली में हो जाएगा। लाल महल के निर्माण करता बलबन हो जाएगा। लाल किला का निर्माण करता बलबन। लाल किला कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। 12 खंबा महल दिल्ली में स्थित है। ये इसके निर्माण करता मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। 80 का सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक होगा। अटाला मस्जिद ये जौनपुर में स्थित है। इसके निर्माण करता इब्राहिम शाह सरकी हो जाएगा। डी का हो जाएगा 2। और हसन खां सूरी का मकबरा का निर्माण करता कौन है। तो ये शेरशाह सूरी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, ई का हो जाएगा। और हसन खां सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये सहरसा में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक तरफ आंदोलन दिया हुआ है, दूसरा तरफ नारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। कह रहा है कि एपिको आंदोलन कह रहा है कि सूची कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं। एपिको आंदोलन बचाओ, पढ़ाओ और काम में लगाओ, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि पश्चिमी घाट आंदोलन जंगल बचाओ मानव बचाओ, ये दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि मैती आंदोलन वृक्ष लगाओ खुशहाली लाओ, ये गलत हो जाएगा। मैती आंदोलन किससे संबंधित है। तो मैती आंदोलन मिलकर गांव में पेड़ लगाना एवं मायके में पेड़ लगाना, ये इससे संबंधित हो जाएगा। गांव में पेड़ लगाना और मायके में पेड़ लगाना, ये हो जाएगा मैती आंदोलन। और तीसरा कह रहा है कि पश्चिमी घाट बचाओ गोवा की पीपुल्स पार्टी, ये भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक 1929 में भी, 1936 और 1937 में भी कांग्रेस के जवाहरलाल अध्यक्ष बने हैं। 1929 की बात की जाए, 1929 में जो लाहौर में अध्यक्षता किए थे, 1929 की लाहौर अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 36 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और 37 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तथा उसके पहले कुछ वर्षों से बिहार के महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुरिया रामस्वरूपा देवी के नाम का एक अति प्रमुख है, वह बिहार के किस क्षेत्र की रहने वाली थी। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, भागलपुर की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किसने इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा से विवाह में मुंबई में दहेज दिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस अवधि में हुई थी? कह रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। कह रहे हैं कि बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सूफी संत सिलसिला बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फिरदौसी सिलसिला बिहार में महत्वपूर्ण रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उन संगठनों का आधार पर क्रम में रखिए। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की बात की 1852 ईस्वी में। कब हुआ था? 1852 में। 1852 ईस्वी में स्थापना किया गया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884। कब किया गया था? 1884 ईस्वी में किया गया। इंडियन लीग की स्थापना की बात की जाए फ्रेंड्स तो 1875 हो जाएगा, 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किया गया। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में, 1876 में। कह रहा है कि क्रम में रखिए, संगठन के आधार पर क्रम में रखिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला नंबर 1852 मिला होगा, उसके बाद 1875, फिर 1876, फिर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1937 के प्रांतीय असेंबली के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्णतः बहुमत प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 अप्रैल 2025 में लागू हुए वक्फ अधिनियम 2025 को संसद के किस सदन में सबसे पहले पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम, जिन्होंने सितंबर 2025 में भारत का दौरा किया, कि पैतृक जड़ें भारत के किस राज्य से जुड़ी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेद और संबंधित उपवेद का सुमेलित विकल्प निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद से धनुर्वेद हो जाएगा, सामवेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद, शिल्पवेद। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य प्रथम भौगोलिक संकेत जीआई सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? कह रहे हैं बिहार राज्य का प्रथम भौगोलिक संकेत सुविधा कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, जो कि भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी स्थापना नाबार्ड के सहयोग से किया गया फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कह रहा है कि सही कौन सुमेलित है? तो पहला कह रहे भद्रभाव कल्प सूत्र से सही है, रवि कीर्ति एहोल प्रस्तीय अभिलेख दूसरा भी सही होगा, तीसरा हेमचंद्र परिशिष्ट परिबन तीसरा भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम 1973 में उल्लेखित गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा?
ताकि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संसद के द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग जैसे प्रक्रिया द्वारा लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऐसा करने से पूर्व 14 दिन राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना आवश्यक है। और ऐसा प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करने से जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन के कुल संख्या का कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर द्वारा इस प्रस्ताव को होना चाहिए पारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन से संबंधित सही नहीं? कह रहे कि कौन सा कथन असहयोग आंदोलन से सही नहीं है, तो कौन सही नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये गलत हो जाएगा, असहयोग आंदोलन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी असहयोग आंदोलन 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था और असहयोग आंदोलन इसमें बहिष्कार की योजना थी और 1920 से 22 तक इसकी अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि ऑपरेशन ब्रह्मा जो मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किया गया किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्रह्मा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। म्यांमार में भूकंप के बाद राहत सहायता संबंधित ऑपरेशन ब्रह्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत का पहला चिप फैब्रिकेशन प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही होगा आंसर धोलेरा गुजरात में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि तिरहुत नहर का स्रोत निम्न में से कौन सा नदी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2026 को राज्यसभा द्वारा किस विशिष्ट तिथि को पारित किया गया जिसमें अमरावती का दर्जा अस्थायी हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 अप्रैल 2026 को। नेक्स्ट, कह रहा है कि पशु अतिचार अधिनियम जिसे जन विश्वास विधेयक के तहत तर्कसंगत बनाया गया मूलतः किस वर्ष का कानून है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1871 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में लिखित में से कौन सा कुंड बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? कह रहा है कि बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा कुंड है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सीता कुंड भी मुंगेर में है, लक्ष्मण कुंड है और रामेश्वर कुंड भी क्या हो तो मुंगेर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है 1 अप्रैल 2026 से लागू नए नियमों के अनुसार डिजिटल पेमेंट्स के लिए 2FA का अर्थ क्या है? कह रहा है कि 2FA का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि बिहार की भौगोलिक सीमाओं के त्रिक बिंदु के संदर्भ में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल झारखंड दोनों का स्पर्श करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ हुआ है? कह रहा है कि रावी नदी का उद्गम किस राज्य में हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेन बांध की बात की जाए तो रावी नदी पर ही बनाया गया। रावी नदी का पुराना नाम क्या है? तो परुष्णी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि संविधान सभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ था कब? संविधान सभा का पहला सत्र प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था, जिसके अध्यक्षता किए थे 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। फिर उसके बाद दूसरा सत्र की बात की जाए तो 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और 11 दिसंबर 1946 में BN राव को संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया था और 13 दिसंबर को
जो 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। संविधान सभा में बात की जाए सत्र की तो टोटल 11 सत्र चला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान के संरक्षण के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। कह रहा है कि किसे भारतीय संविधान का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन मदन मोहन मालवीय ने होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पुरातत्व एटलस पुस्तक किसने लिखी। कह रहे कि बिहार का पुरातत्व एटलस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विवेक कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया। कह रहे भारत के संविधान में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित प्रावधान पर आधारित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी साहित्य के संदर्भ में सखाराम गणेश देउस्कर द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक देशेर कथा पर बिहार में किस वर्ष प्रतिबंध लगाया गया था। तो इसका सही आंसर 1900 ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, 1910 में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कह रहा है। पहला कह रहा है कि भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। तो गलत हो जाएगा, पहला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि यदि ऐसा संशोधन संविधान के आधारभूत ढांचा में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। ये भी गलत होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो एक सही होगा ना दो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए, बिना किसी राज्य की सहमति से कोई कानून संसद बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सही हो जाएगा। कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान तिरहुत जो कि मुजफ्फरपुर क्षेत्र पड़ता है कि किस सरकारी कर्मचारी को विद्रोहियों के साथ देने के संदेह में फांसी दे दी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वारिस अली को, वारिस अली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आज दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस क्षेत्र में बनी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, TMA पाई फाउंडेशन केस में। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है। तो TMS पाई फाउंडेशन केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की चाल संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन ढूंढने इसमें कह रहा है। तो ये पहला कह रहा है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि की चाल कम हो जाती है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहे सामान्य वायु परिस्थितियों में ठोस अवस्था में ध्वनि की चाल गैसीय अवस्था की तुलना में अधिक होता है, दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा कह रहे हैं ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर नहीं करता है जिससे होकर गुजरता है, गलत होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी केवल 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फाइटोप्लैंक्टन हो जाएगा। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होंगे, तो फाइटोप्लैंक्टन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, कह रहा है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। किसी गतिमान वस्तु के लिए वायु द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि उद्देश्यों के लिए वनस्पति प्रवर्धन क्या उपयोग होता है, कह रहा है कि कृषि उद्योग के लिए वनस्पति प्रवर्धन क्यों उपयोगी होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह तीव्रता से एक समान पौधे का उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नियत चाल से एक वृत्तीय पथ के अनुदिश दौड़ते हुए एथलीट की गति त्वरित गति का एक उदाहरण है, क्योंकि डैश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गति की दिशा निरंतर क्या होता है, बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक खगोलीय पिंड के बीच दूरी मापक के एक इकाई पारसेक का मान ऐसी ही एक इकाई प्रकाश वर्ष के रूप में निम्नांकित में से कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा नगर रखता है, तो वालपराई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वालपराई कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्रायो बैंक X2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। N2O नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 3 आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 45 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन चमोली के रैनी गांव में किसके नेतृत्व में वन घटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गौरा देवी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, वह है, कह रहा है कि अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, वह है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है कि रेड ब्लड सेल RBC क्या जगह, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एरिथ्रोसाइट 1 का 4 हो जाएगा। WBC वाइट ब्लड सेल क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3 नंबर। ल्यूकोसाइड प्लाज्मा सी का हो जाएगा। खून का तरल अवयव भाग सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट डी का 2 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तरल वायु में उपस्थित तरल ऑक्सीजन, तरल आर्गन एवं तरल नाइट्रोजन के क्वथनांक के आधार पर इन्हें आरोही क्रम में सजाने पर निम्नांकित में से कौन सा विकल्प सही है, कह रहा है कि तरल वायु में उपस्थित तरल ऑक्सीजन, तरल आर्गन और तरल नाइट्रोजन के क्वथनांक के आधार पर इन्हें आरोही क्रम में सजाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर बी नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के तंत्र और शक्ति का प्रावधान करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
निम्नांकित खाद्य श्रृंखला में शेर को प्राप्त ऊर्जा की मात्रा की गणना करें। यदि पौधा पर सूर्य का 20,000 जूल ऊर्जा पर पड़ रहा है तो इसका सही, पौधा, हिरन और शेर दिया हुआ है तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 2 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सौर शक्ति। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने नवंबर 2025 में कर्नाटक के मेकेदातु परियोजना को रोकने के लिए किस राज्य की याचिका को खारिज कर दिया है? कह रहे कि किस राज्य की याचिका को खारिज किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु के राज्य की। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या 5 से 43 से बढ़कर कितनी होने की संभावना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 850 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने के अंदर। 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया, किसके संयोजक थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण संयोजक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस समाजवादी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1932 में रेमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अछूतों दलितों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहते हैं। पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है उन्हें संविधान में दिए गए तरीके से राष्ट्रपति द्वारा उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले बढ़ाए, बिल्कुल ये भी सही होगा। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति को तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बधावन बंदरगाह भारत का पहला मेगा बंदरगाह बनने वाला, यह बंदरगाह निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कह रहा है कि बधावन बंदरगाह भारत का पहला मेगा बंदरगाह बनने वाला, यह बंदरगाह निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट, युगे युगिन नामक भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? युगे युगिन नामक राष्ट्रीय संग्रहालय, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करता है? कह रहा है कि जैन धर्म निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यूहवाद में। नेक्स्ट, चक्रवर्ती समिति का संबंध है, चक्रवर्ती समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक के प्रशासन तंत्र में करोरी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? कह रहे हैं कि यूएन की विशिष्ट एजेंसी कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओपेक यूएन के विशिष्ट एजेंसी नहीं है। WHO, FAO, IMF ये क्या हो जाएगा? तो यूएन की विशिष्ट एजेंसी होगा, ओपेक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कह रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले की घोषणा की है, वे 5 जिले कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जास्कर हो जाएगा पहला, उसके बाद ट्रांस भी होगा, नुब्रा सही है, चांग थांग चौथा भी सही होगा, 5वां शाम ये भी सही होगा, ले गलत हो जाएगा, कारगिल 7वां नंबर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा भाग नहीं लेता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी,
राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। नेक्स्ट कह रहे कि जैव वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन से सही कथन है। पहला कह रहा है कि इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंध, गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, ये तो सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। तीसरा भी सही हो जाएगा, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दीपा मलिक के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बालेंद्र शाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कह रहा है। पहला कह रहा है उन्होंने 27 मार्च 2026 को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, पहला सही। दूसरा कह रहा है कि वे नेपाल के सबसे कम उम्र के निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे, दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी ने 275 में से 182 सीटें जीती है, तो ये भी सही होगा। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एंड टीबी स्ट्रेटेजी का लक्ष्य किस वर्ष तक टीबी को खत्म करना है WHO के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2035 तक। नेक्स्ट कह रहा है कि IPL 2026 में IPL 2026 संदर्भ में कौन सा कथन औसत्य ढूंढने कह रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इस सीजन में कुल 12 टीम भाग ले रही है, ये औसत्य कथन हो जाएगा। इसमें 12 टीम नहीं होगा, कितना टीम, टोटल 10 टीम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सही है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन कॉस्मिक किरणें के स्रोत हैं, कॉस्मिक किरणों के स्रोत हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सूर्य भी हो जाएगा, विस्फोटक तारे भी, ब्लैक होल, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तेलैया परियोजना से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों को चिन्हित करने कह रहा है। तो यह परियोजना बराकर नदी पर, बिल्कुल सही है, तेलैया परियोजना बराकर नदी पर स्थित है। और यह परियोजना मयूराक्षी नदी पर, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा करेंगे परियोजना झारखंड में, तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा करेंगे पश्चिम बंगाल, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत हाल ही में लॉन्च किए गए लघु मॉड्यूलर रिएक्टरी के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20,000 करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च पे, कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च पेड़ कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान हो जाएगा सर्वोच्च। नेक्स्ट कह रहे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में उन्नत पेयजल स्रोत वाले परिवारों का प्रतिशत कितना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 64.4% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे देखिए यहाँ से फिर मैथ और रीजनिंग, मैथ से स्टार्ट होता है, इसको बनाइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, आंसर बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा 142 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर, ये रीजनिंग से है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 145 का डी हो जाएगा। देखिए 146 से कह रहा है कि निम्नलिखित योजनाओं और उनके उद्देश्यों का मिलान करने कह रहा है। एक का क्या जाएगा, तो बी हो जाएगा, 1 का 2 का क्यू, आमने सामने सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सही। तो कौन सा सत्य हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह संयुक्त अरब अमीरात ने सुरक्षित डिजिटल वित्त के लिए इसे दुनिया में पहली बार लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट, निम्नलिखित शहरी विकास कार्यक्रम योजनाओं अधिनियमों को क्रम में लिखें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? करेक्ट, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। B12 का रासायनिक नाम की बात की जाए साइनोकोबालामिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट प्रश्न है प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का। कह रहा है कि वर्ष 2026 के लिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार कथनों का परीक्षण करें। पहला कह रहा है फिनलैंड लगातार 9वें वर्ष शीर्ष पे रहे, पहला भी सही। दूसरा, भारत को इस रिपोर्ट में 116वां स्थान वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में मिला है, तो ये भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही होगा। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट कर हमें बताइए, और आपने 150 सवालों में से कितना प्रश्न सही किया ये भी बताइए। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को लेकर आते हैं। धन्यवाद।